रही है महादेव ऐप से जुड़ी हुई, और महादेव ऐप का मालिक ओमान में गिरफ्तार किया गया है। सौरभ चंद्राकर ओमान से गिरफ्तार किया गया है। फर्जी पासपोर्ट से एंट्री के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट से ओमान ये पहुंचा था। अभी मस्कट के हाई सिक्योरिटी सेंटर में ये बंद है। 5,000 करोड़ की ठगी का आरोपी है सौरभ चंद्राकर, जिसकी गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई, जिसका संचालक, जिसे ओमान में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में एंट्री करने का आरोप है, और चंद्राकर पिछले कुछ समय से यूएई में रह रहा था। और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में अब जुटी हुई है। चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई सिक्योरिटी अल हौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दरअसल सौरभ चंद्राकर 5,000 करोड़ के महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है, और 2019 से वो लगातार फरार है। अब ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाल ही में इंटरपोल की एक अदालत ने चंद्राकर को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस हटाने की मांग की थी। अब चंद्राकर का यह दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। इधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ चंद्राकर ने सुनवाई के दौरान ही यूएई छोड़ दिया था, और अधिकारियों का यह मानना है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना उसकी एक सोची समझी साजिश थी। दीपक विश्वकर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी, क्योंकि 2019 से लगातार इसकी तलाश और अब जाकर ओमान में इसकी गिरफ्तारी, और क्या डिटेल्स सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से ही ओमान में एंट्री ले रहा था। उसके बाद जो वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको एक टिप मिली थी, और टिप मिलने के बाद सीधा गिरफ्तारी कर ली गई, और वहां का जो डिटेंशन सेंटर है वहां ले जाकर इसको रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी निकल के आई है, इसके इतर यदि बात की जाए, सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया तमाम लोगों के ऊपर। एनआईए जांच कर रही है, और इन सबके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो भारत में प्रतिबंधित है, उन सब के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ये नेक्सस है। 200 करोड़ से बड़ी ये शादी करता है। तमाम जो भारत से सिंगर कह लीजिए, फिल्म स्टार कह लीजिए, और तमाम जो दिग्गज हैं उनको न्योता भेजा जाता है, और तमाम लोग भारत से दुबई जाते हैं, चार्टर बुक किया जाता है। उसके बाद चीजें बहुत हद तक लाइमलाइट में आती है। इन सब के बाद कुछ समय पहले जो तत्कालीन आईजी थे दुर्ग के, उन्होंने भी कहा था कि दुबई में भी इसकी गिरफ्तारी हो गई है। उनसे हमने बातचीत भी की थी, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आई है, जो एक मीडिया रपट के हवाले से जो खबर निकल के आई है, उसमें ये पता लगा है कि इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो ये व्यक्ति अब गिरफ्त में आ चुका है। इसको डिटेंशन सेंटर में रखा, और डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या क्या होगी, कैसे भारत लाया जा सकता है, और आगे ये देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। जावेद हुसैन संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी महादेव ऐप केस में क्या सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाए? जावेद, से जो है सौरभ चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। महादेव ऐप का ये मेन ऑपरेटर संचालक है, और इसके हाल में ही जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, इसके प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया था। करीब 1700 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी, इसके अलावा इससे जुड़े हुए कई और लोग, रवि उपल जो कि को एक्यूज्ड है, उसको लेकर भी ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले की जांच करी, उसके बाद में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इस पूरे मामले को दर्ज कर